जय हिंद। आज का हमारा पहला सवाल है जो हमें डेसिमल में करना होता है। पहला सवाल हम लिख देते हैं आप लोग सामने। तो इसे हमें अब ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 16 दिया है, इसे हम 16 लिख देंगे। ठीक, फिर हमारा 8.7 है, तो मतलब 8.7 है ना, तो इसका मतलब इसके बाद हम दशमलव लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लिखेंगे 8.7। फिर हमारा दिया 0.94, कितना दिया है? 0.94। फिर हमारा दिया 6.8, 6.8। फिर हमारा दिया 7.77, 7.77। और हमें बोला है कि इसको प्लस कीजिए। क्या कीजिए? प्लस कीजिए। तो हम जो स्थान हमें खाली दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम 0 लगा देंगे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ हम 0 इसलिए लगा देते हैं, सब बराबर होता है, दिखने में अच्छा भी लगता है। और जोड़ेंगे अब 7 और 4 हमारा 11 होता है। 7 4 11, 11 को 1। अब आगे हम जोड़ेंगे तो हमारा 7 9 8 और 7 जुड़ना है। तो अब हमें जोड़ देना है, तो हम इसको जोड़ देंगे। हमारा आ जाएगा 32। कितना आ जाएगा? 32। 32 को 2 हाथ में लगा 3 हमारा। फिर अब इसको हम जोड़ेंगे तो 6 8 6 और 7 और हमारा 3 कैरी, उसको भी जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। और दशमलव एकदम सीधा में लगा देंगे। फिर यहाँ पर हमारा हासिल 3 हुआ, 3 1 हमारा 4। आया होगा समझ में आप लोग को। अब आइए इसके साथ अगला सवाल लगाते हैं, उसको भी देख लीजिए आप लोग। तो हमारा अगला सवाल है 18.6। तो इसको हम लिखेंगे 18.6। हाँ, अगर आप लोग को लंबा जोड़ने में दिक्कत हो तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए 206.37 है ना, तो 206.37 पढ़ा जाता है इसे। पहले आप इसको जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे, फिर जो आएगा इसमें जोड़ देंगे, फिर इसमें जोड़ सकते हैं। वैसे भी आप जोड़ सकते हैं। अब हम लिखेंगे अगला 8.008। ठीक, फिर हमारा दिया है 26। कितना दिया है? 26.4। फिर हमारा दिया है 6.9। एक बार अच्छे से मिला लीजिए। 18.6 है, फिर 206.37 है, यानी 3 7 है, फिर 8.008 है, फिर 26.4 है, और फिर 6.9 है। इसको हमें जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो इसे हम जोड़ते हैं। अब इसे हम जोड़ेंगे, जो हमारा खाली स्थान है उसे भर दीजिए। ये हमारा 0 हो गया, ये भी 0। ठीक, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। इसके स्थान में 0 भर दीजिए, सब 0 भर दीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस लगेगा भरा हुआ बस। अब इसको आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 8 के आगे हम देखते हैं सब खाली स्थान है, तो यहाँ पर हमारा 8 हो जाएगा। वही काम 7 के आगे भी है। अब इसको जोड़िए। 6 3 हमारा 9 होता है। 6 3 9 और 9 4 13, और 13 में 9 जोड़ देना है। 13 में कितना जोड़ना है? 9, यानी 22 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? तो 22 को हम क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2, और हाथ में लगा 2 हमारा। अब इसको हम जोड़ देंगे। ठीक, तो 8 6, फिर 8 6 6 है, और 2 हमारा कैरी। इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। 36 को 6 हाथ में लगा 3, तो 2 1 3, और 3 3 हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, अब कोई कैरी नहीं तो 2 सीधा उतर जाएगा। आइए आप लोग को समझ में। तो आइए इसी तरह एक सवाल और दिया है, तो उसको भी देख लेते हैं यहीं पर। जैसे मान लीजिए हमारा चौथा सवाल इसी में दे दिया होगा इस तरह, हम इसे लिख देते हैं क्रम से। हमारा मान लीजिए दिया है 6.60006। फिर दिया है हमें 66.6। फिर हमारा है 666। कितना है? 666। उसके बाद दशमलव नहीं, दशमलव अपने से लगा सकते हैं आप। फिर हमारा दिया है 0.066। फिर हमें दिया है 0.666, और बोला इसे प्लस करने के लिए। क्या करने के लिए? प्लस करने के लिए। ठीक, तो इसे प्लस कर दीजिए। तो हम 6 के नीचे देखते कुछ नहीं, तो हमारा 6 उतर जाएगा। यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो 6 6 12 2 हाथ में लगा 1, और 6 6 12 1 13, 13 को 3 हाथ में लगा 1, 6 से 12 36 18, 18 1 हमारा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19। 19 को 1,
छक्के में 12, छत्तीस का 18, 19, 19 को 9, फिर एक यहाँ पर दशमलव लगा। अच्छा 12, 1, 13, फिर एक हासिल रहती है, यहाँ पर 7 आ जाएगा हमारा। यही हमारा आंसर आएगा इसका। ठीक, इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट दिया है, घटाना में लिखा है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में तो होता है हमारा घटाना। ये तो हमारा जोड़ था डेसिमल वाला। आज हम घटाना भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला घटाना दिया है कि 72.43 माइनस 14.79। बोला इसे घटाइएगा। पहले इसका देखिए क्रम से लिखते हैं। दशमलव जो हमारा होता है ना क्रम में होता है, नीचे एकदम सीधा सीधा लिखेंगे 72.43 और 14.79 घटाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, जिसे घटाना होता है सिंपल सी तरह घटाते हैं इसको भी। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ये 3 है और यहाँ पर 9 है, तो जाएगा नहीं, तो बगल वाले से हासिल लेगा, तो यहाँ पर हमारा 13 हो जाएगा। ठीक है ना, 13 में से 9 हो जाएगा तो हमारा 4 आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा 3 हो गया क्योंकि इससे हासिल दिया है, फिर जाके बगल वाले से लिखा, तो यहाँ पर भी 13 हो जाएगा। अब 13 में से हमें क्या घटाना है, 13 में से 7 घटाना है, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 6। है समझ, दशमलव एकदम सीधा उतार दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा 1 होगा क्योंकि बगल वाले को हासिल दिया होगा, तो इसे हासिल लेगा तो हो जाएगा 11, है ना। अब 11 हो गया, तो 11 में से हमें 4 घटाना है, तो हमारा आ जाएगा 7, 7 4 11 होता है ना। यहाँ पर हमारा 6 होगा, 6 में से 1 जाएगा, हमारा आएगा 5। है समझ। इसी तरह घटाना और उसको भी समझ लीजिए आप, जैसे आपको दिया है कि 8.200 माइनस 1.6001, इसको हमें घटाना दिया है। इसको हम जब घटाएंगे तो ये घटाते हैं, पहले जो बड़ा उसको हम ऊपर लिख देंगे, 8.200 हो गया, माइनस में आएगा हमारा 6001। सिंपल से ऐसे घटा दीजिएगा। 1 में से गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये तो 12 हो जाएगा क्योंकि हासिल लेगा, तो 12 में से 6 आएगा तो हमारा 6 हो जाएगा। और 8 में से नहीं क्योंकि हासिल लिया तो 7 हो गया, 7 में से 1 जाएगा तो हमारा 6, दशमलव में सीधा उतार दीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। आगे फिर हम अगली सवाल लेके आएंगे इसी डेसिमल वाला।